होली मत मनाओ, रंग मत उड़ाओ, रमजान है। अरे मियां तो फिर घर बैठो ना। अब इसका इससे बेहतर कोई जवाब हो सकता है क्या दर्शकों? आप भी बताइए भाई। सीधी सी बात है, जुम्मा तो साल में 50 बार आता है, होली तो एक ही बार आती है ना। तो होली तो घर में नहीं खेली जा सकती, नमाज तो पढ़ी जा सकती है। लेकिन यही बात संभल के लोगों को कही गई तो बवाल खड़ा हो गया। बोलने लगे ऐसे कैसे कह सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? तो भाई क्या करे, होली पर रंग ना खेले। संभल के बेबाक सीओ अनुज चौधरी जी के बयान पर हो हल्ला मच गया। जरा आप भी एक बार सीओ साहब के बयान को सुनिए और समझिए इसमें क्या गलत कहा है उन्होंने। मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। उस दिन होली का दिन है। सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। क्यों, कुछ गलत लगा आपको सीओ अनुज की बयान में? खुद सीएम योगी ने सीओ संभल के बयान को सही बताया है, लेकिन राजनीति के मारे ये सियासी गिद्ध कोई मौका जाने थोड़ी देंगे। मार दिया मौके पर चौका। भाई मुस्लिम तुष्टिकरण का नाम के भी तो कोई चीज है नहीं है। आनंद लीजिए इन बयानों का आप भी। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। एक लफंडर टाइप का सीईओ है और वो पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं है। उसको उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की है। कोई मुसलमान उलेमा या मौलाना वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुओं का त्योहार नहीं होने देंगे। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे। फिर जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है? तो इसलिए ये जो इसको नया हीरो बना रहे हैं योगी जी और उनकी पार्टी के लोग, इनको याद रखना चाहिए कि ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हम लोगों से आप रखिए, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों के पीछे आप खड़े हो रहे हैं, सरकार बदलेगी, 4 थप्पड़ आप ही लोगों को मारेंगे। बिना बात की बात को तूल बनाओगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। आपने नोटिस किया, राम गोपाल यादव ने एक बार भी हिंदुओं के होली खेलने की बात नहीं की, लेकिन मुसलमानों की समस्या के तमाम समाधान बता डाले। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। सुनिए। प्रोफेसर राम गोपाल जी को अगर आप खबर मेरी पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाइएगा कि अभी 2047 तक तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और समाजवादी पार्टी 2047 से पहले ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इसलिए सरकार हमारी रहेगी। अगर सही बात कोई कहता है तो मिर्ची समाज सफाइयों को क्यों लगती है? अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई पुलिस के अधिकारी ने कुछ कहा है तो उस पर उनको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो प्रदेश को दंगे की आग में ले झोंकना चाहते हैं, वो संभव नहीं। होली मनेगी, हर साल मनेगी, हर वक्त मनेगी, हर दिन मनेगी। होली के रंग से कौन चूक सकता है? और इसलिए भारत में रहना है तो भारत के पर्वों का भी ध्यान रखो। हमारे लोग भी तो ईद की बधाई देते हैं, तुम्हें मिठाई और सिवैयां खिलाते हैं, तब क्या लगेगा? अलग हो क्या? भारत से अलग होने की कोशिश मत करना। अब कोई जिन्ना पैदा नहीं हो सकता। रंगों से परहेज है, होली खेलने के लिए कटमुल्लों की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या इस देश में? अब बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, मस्जिदों पर भोपू लगाकर दिन रात जो चिल्ला रहे हो, उसका क्या? सरकार और प्रशासन ने चेतावनी दी थी, कहा था कि भोपू बंद करो अपना, लेकिन ये कहां मानेंगे? ये संविधान से थोड़ी चलते हैं। ये तो शरिया वाले हैं ना, बेचारे हैं ना, अल्पसंख्यक है ना, शांति प्रिय है ना, सहमे हुए हैं ना। लेकिन मियां, ये संभल यूपी में पड़ता है, भूल गए थे शायद। योगी जी ने बखूबी याद दिलाया, गलतफहमी दूर कर दी थी। तेज आवाज में अजान करने पर इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब गला फाड़कर चीखते रहो, अब गली गली घूमकर विक्टिम कार्ड खेलते रहो। देश तो कानून और संविधान से ही चलेगा। संभल भारत में ही आता है। अब ये बात दिमाग में डाल लो अगर है तो।
पूरे प्रकरण पर हमारे संवाददाता रामपाल यादव ने स्पेशल रिपोर्ट की। देखिए। होली पर्व को लेकर संभल सीओ के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके बयान का समर्थन किया है, वहीं विपक्षी दलों के पेट में दर्द होने लगा है, जिसको लेकर के राजनीतिक रोटियां लगातार सेकी जा रही हैं। लेकिन संभल के लोग बेहद खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में 1112 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा, जिनमें 49 जगह अति संवेदनशील इलाके हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है और लगातार पुलिस प्रशासन सीसीटीवी के कैमरे के माध्यम से और तमाम एजेंसियों के माध्यम से अपनी पुख्ता नजर बनाए हुए हैं। संभल में 38 जगह पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, जिस पर पीएसी बल और आरआरएफ पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जहां लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं जो संभल के हिंदू हैं बेहद खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल।